आपकी सभी मुश्किलें हों आसान और आपकी सभी समस्याओं का हो बहुत जल्दी से समाधान। इसके लिए पढ़िए भागवत गीता लेकर कृष्णा का नाम। समय कितनी तेजी से बदल रहा है। ये साल हमें कितना कुछ सिखा गया। इस साल में हम सब ने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे, कितनी नेगेटिविटी देखी, कितना स्ट्रेस देखा। इतने महीनों तक हम अपने अपने घरों में बंद रहे। हमने डिप्रेशन देखा, एग्रेशन देखा, एंग्जाइटी देखी, स्ट्रेस देखा। हम परेशान भी रहे और हम कुछ नहीं कर पाए। और यह मेहरबानी है कोरोना वायरस की, इसने हमें जीना सिखा दिया। इसलिए ये साल हम सबको हमेशा याद रहेगा। तो क्यों ना नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे से की जाए। हम जब भी कोई नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं या फिर नया घर खरीदते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, लाल तिलक लगाते हैं, लाल धागा भी बांधते हैं जिससे सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि ये एक अच्छा शगन होता है। और काला धागा भी बांधते हैं जिससे किसी की नज़र ना लगे। तो क्यों ना हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही करें जिससे हम हमेशा खुश रहें, हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम पॉजिटिव रहें, हम अपने आप को पहचानें, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करें और अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल करें उससे संतुष्ट भी रहें और खुश भी रहें। डोंट यू वरी, क्योंकि मैं आपको कोई रेजोल्यूशन बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत से लोग उनको 15 दिन तक याद रखते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक याद रखते हैं, 2 महीने या फिर 3 महीने तक भी याद रखते हैं और फिर वो उन रेजोल्यूशंस को भूल जाते हैं। और यही गलती हम लोग बार बार करते हैं। और इसलिए आपसे मैं ऐसी कोई गलती करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ना ही कोई रेजोल्यूशन रखने की बात करूंगा और ना ही आपसे कोई प्रॉमिस मांगूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप अपने जीवन में भगवत गीता को पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि इसमें वो छिपा है जो आपको कोई नहीं दे सकता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मेरे दादाजी ने भगवत गीता एक लाल कपड़े में लपेटकर मेरे पिताजी को दी और उनसे कहा कि भगवत गीता को मंदिर में रखना और इसको प्रणाम करे बिना घर से बाहर मत निकलना। और वैसे ही मेरे पिताजी ने भी भगवत गीता लाल कपड़े में लपेटकर मुझे दी और मुझसे भी वही कहा कि इसको प्रणाम करे बिना घर से बाहर मत निकलना। और मैं भी वही करूंगा। मैं भी अपने बच्चों को भगवत गीता लाल कपड़े में लपेट कर दूंगा और उनसे कहूंगा कि वो इसको प्रणाम करे बिना घर से बाहर ना निकले। ये बहुत अच्छी बात है। आप भगवत गीता की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको मंदिर में रखते हैं और उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि उसको प्रणाम करे बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन आप शायद दादाजी की बात को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने भगवत गीता आपके पिताजी को इसलिए दी थी कि वो भगवत गीता को पढ़ें और भगवत गीता में जो लिखा है उस पर अमल करें और अपने जीवन में उसको अपनाएं। अगर हम सभी भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रखेंगे और प्रणाम करके घर से बाहर निकल जाएंगे तो भगवत गीता को पढ़ेगा कौन? उसमें छिपा हुआ जो विजडम है, उसमें छिपी हुई इतनी अच्छी अच्छी जो बातें हैं जो हमें अच्छा जीवन जीने का तरीका बताती हैं, उन सबको कौन तो सीखेगा और कौन सिखाएगा? तो ज़रूरी है हम भगवत गीता को सिर्फ अपने घर में ना रखें बल्कि उसको पढ़ें भी, बड़े बुजुर्गों को भी पढ़ाएं, अपने माता पिता को भी पढ़ाएं और घर में बच्चों को भी पढ़ाएं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप भगवत गीता को डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार भी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपके खुद के जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए भगवत गीता को पढ़ना और समझना और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता के बारे में कहा जाता है आपकी हर समस्या का समाधान है इसमें, आपके हर सवाल का जवाब है इसमें। एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए उस हर सवाल का जवाब भी है इसमें। और ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। किसी भी रिलीजन का आदमी पढ़ सकता है, किसी भी कास्ट का आदमी पढ़ सकता है, किसी भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है, मेल हो या फीमेल हो, इंडिया में रहता हो या फिर अब्रॉड में रहता हो। इसको कोई भी इंसान कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकता है। इस बुक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मोटिवेशनल, लीडरशिप, स्पिरिचुअल और मैनेजमेंट लेसन्स के साथ साथ ढेर सारा विजडम भी सीखने को मिलेगा जो आज से 5000 साल पहले कृष्णा ने अर्जुन
अर्जुन को दिया था। तो भगवत गीता को सिर्फ अपने घर में लाल कपड़े में लपेट कर नहीं रखना है, इस किताब को पढ़ने की आदत भी डालनी है। अपने घर में औरों को भी इस किताब को पढ़ाना है और फिर इस किताब में जो विजडम छिपा है, जो लेसन्स हैं, उनको अपनी लाइफ में भी अपनाना है। तभी भगवत गीता पढ़ने से आपको अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि दोनों मिल पाएंगी। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें मैंने देखा दूल्हा दुल्हन शादी में आए सभी मेहमानों को भगवत गीता गिफ्ट कर रहे हैं। अभी सोचिएगा भगवत गीता से अच्छा क्या गिफ्ट हो सकता है। आजकल लोग टीवी गिफ्ट करते हैं, फ्रिज गिफ्ट करते हैं, ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, लेकिन भगवत गीता कोई गिफ्ट नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी को इतना अच्छा गिफ्ट देते हैं तो सोचिए आपकी वजह से उनके जीवन में, उनके परिवार में कितनी खुशियां आ सकती हैं। भगवत गीता में छिपी हुई नॉलेज को, इस विजडम को हमें सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी करना है। इसलिए शायद आज से 5000 साल पहले कृष्णा ने ये नॉलेज अर्जुन को दी थी, जो आज भी हमारे पास वैसे की वैसी ही है। तो क्यों ना हम भगवत गीता को पढ़े भी, पढ़ाएं भी और दूसरों के साथ इस नॉलेज को शेयर भी करें। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको सदियों से लोग पढ़ते आए हैं और वर्ल्ड के ग्रेट लीडर्स इस एकमात्र किताब को पढ़ने से इन्फ्लुएंस्ड भी हुए हैं और इंस्पायर्ड भी हुए हैं। आइए ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी भगवत गीता को रोज पढ़ा किया करते थे और वो कहते थे, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, परेशान होता हूँ, होपलेस होता हूँ, मैं भगवत गीता उठाता हूँ और उसमें से कोई भी एक श्लोक पढ़ता हूँ। उस श्लोक को पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे अंदर एक खुशी की लहर उठ जाती है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भगवत गीता को डेली पढ़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो आपका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ऐसी सोच थी महात्मा गांधी की, क्योंकि वो भगवत गीता को रोज सुबह पढ़ा किया करते थे। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भगवत गीता उनकी फेवरेट बुक्स में से एक है और जब भी वो कहीं ट्रैवल किया करते थे वो हमेशा भगवत गीता अपने साथ रखा करते थे, जिससे वो जब चाहे जहाँ चाहे भगवत गीता को पढ़ सके। सुनीता विलियम, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोनॉट हैं, जब वो स्पेस में गई तो वो भी भगवत गीता की कॉपी अपने साथ लेकर गई और उनका कहना है, those are spiritual things to reflect upon yourself, life, world around you and see things other way. I thought it was quite appropriate. E. Sridharan, popularly known as the Metro Man of India, Padma Shri and Padma Vibhushan, भगवत गीता के बारे में इनका कहना है, You see, spirituality has no religious overtones. The essence of spirituality is to make a person pure in his mind and his thoughts. When I started reading our old scriptures like the Bhagavad Gita, I found it was useful for day-to-day life, so I started practicing it. I consider it an administrative gospel, one that will help you in doing things like running an organization. See, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। It will help you in doing things like running an organization. अभी मैंने आपसे कहा था कि भगवत गीता में आपको ढेर सारा विजडम सीखने को मिलेगा। आपको लीडरशिप, मैनेजमेंट, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल लेसन सीखने को मिलेंगे, जो आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ भी दिलाएंगे और आपको जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवत गीता के बारे में क्या कहते हैं। मोदी जी का कहना है दैट भगवत गीता इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड। भगवत गीता पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। और मोदी जी जब सन 2014 में अमेरिका गए, तब उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी को भगवत गीता गिफ्ट भी की। अब इससे ज्यादा भगवत गीता के बारे में और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भगवत गीता को अपने घरों में सिर्फ लाल कपड़े में लपेट कर ही ना रखें, बल्कि इस किताब को पढ़ें, इसमें छिपे हुए विजडम को पढ़ें, इसमें छिपी हुई उस नॉलेज को अपनी लाइफ में भी अपनाएं और अगर हो सके तो इस नॉलेज को, इस विजडम को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। भगवत गीता को आप अपने बर्थडे पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपनी मैरिज पर या फिर किसी भी ओकेजन पर दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।